नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो अक्सर न्यूज़, रिपोर्ट्स और डिस्कशंस में सुनने को मिलता है, जेन जी। लेकिन असल में ये जेन जी है कौन, किसको कहते हैं और इसका समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारे देश पर क्या असर है। चलिए इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। जेन जी या जनरेशन जी उन लोगों की पीढ़ी जनरेशन है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यानी आज के समय में जेन जी की उम्र लगभग 13 साल से लेकर 28 साल तक है। जेन जी मिलेनियल्स 1981 से 1996 के बाद और जेन अल्फा 2013 के बाद जन्मे से पहले आती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट आज 2000 में जन्मा है तो वो प्योर जेन जी है। जनरेशन को डिवाइड करने का तरीका सोशियोलॉजिस्ट्स और डेमोग्राफर्स ने बनाया है। हर जनरेशन के अपने अलग वैल्यूज, लाइफस्टाइल, चैलेंजेस और हैबिट्स होती हैं। जैसे बेबी बूमर्स 1946 से 1964, नौकरी और स्थिरता पर फोकस। मिलेनियल्स 1981 से 1996, नौकरी और टेक्नोलॉजी दोनों का बैलेंस। जेन जी पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी जनरेशन, इसलिए जेन जी को कई बार डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जेन जी की खासियतें क्या है। डिजिटल फर्स्ट, जेन जी का बचपन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बीच गुजरा। एग्जाम्पल, फेसबुक पर पेरेंट्स एक्टिव थे, लेकिन जेन जी सीधे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक पर ज्यादा कंफर्टेबल है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, जेन जी जल्दी जल्दी कंटेंट कंज्यूम करती है। एग्जाम्पल, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, 30 सेकंड की एक्सप्लेनर्स। सोशली अवेयर, ये जनरेशन समाज के मुद्दों पर ज्यादा अवेयरनेस रखती है। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज मूवमेंट्स, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर बाय ग्रेटा थुनबर्ग। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जेन जी नौकरी के बजाय खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना ज्यादा देखती है। एग्जाम्पल, बायजूस, जेप्टो जैसे स्टार्टअप के फाउंडर्स इसी जनरेशन के यंग लोग हैं। मेंटल हेल्थ कॉन्शियस, मिलेनियल्स की तुलना में ये जनरेशन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पर ज्यादा बात करती है। प्रेफरेंस फॉर पर्सनलाइजेशन, जेन जी को जेनरिक चीजें पसंद नहीं, इन्हें कस्टमाइज्ड कंटेंट और स्लैश प्रोडक्ट्स चाहिए। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट्स। प्रेफरेंस फॉर पर्सनलाइजेशन, जेन जी को जेनरिक चीजें पसंद नहीं, इन्हें कस्टमाइज्ड कंटेंट और स्लैश प्रोडक्ट्स चाहिए। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट्स। जेन जी को अगर सही डायरेक्शन मिले तो ये भारत के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की सबसे बड़ी ताकत यही युवा पॉपुलेशन है। ये लोग टेक सैवी हैं, ग्लोबल एक्सपोजर रखते हैं और इनोवेशन ला सकते हैं। एग्जाम्पल, यूपीआई और डिजिटल इंडिया कैंपेन्स में सबसे बड़ा योगदान इसी जनरेशन का है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। 1, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। 2, ओवर डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया। 3, मेंटल हेल्थ इश्यूज। 4, करियर अनसर्टेनिटी। यूपीएससी, एसएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन सबसे ज्यादा इसी जनरेशन से है। अगर डायरेक्शन ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, जेन जी वो जनरेशन है जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई, तेजी से सीखती है और तेजी से बदलती है। भारत के भविष्य की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। लेकिन इस जनरेशन को सही दिशा, सही शिक्षा और सही अवसर की जरूरत है। इसी सोच के साथ नंदिनी आईएएस आपकी यूपीएससी तैयारी में पूरी तरह मदद करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और सपनों को आईएएस की फ्लाइट दीजिए।